झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कोडरमा विधानसभा चुनाव मैदान में 13 प्रत्याशी उतरे हुए हैं और जो 13 प्रत्याशी हैं लगातार विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी श्री राज मेहता जो कि डोमचांच के रहने वाले हैं, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए और जो यहाँ अबरख उद्योग जो मृत पड़ा हुआ है उसके लिए क्या सोच रखते हैं, इसके लिए सीधा उनका रुख करेंगे। देखिए श्री राज मेहता हमारे साथ है, उनसे हम बात करते हैं। सर देखिए, लगातार आप अभियान चला रहे हैं, जनसंपर्क अभियान, क्षेत्र में जा रहे हैं लोगों के बीच, बाकायदा समस्या देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से स्थिति क्या है कोडरमा की। देखिए, इस बार जो है सो युवा पर भरोसा जताया जा रहा है। वो इसलिए कि लगातार हम जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो जहाँ भी जा रहे हैं एकदम समस्या से अवगत लोग करा रहे हैं हमको कि जहाँ पर अभी खड़े हैं ये डुमचांच प्रखंड का नवाडी पंचायत है। यहाँ पर भी देख अगर हम लोग आए हैं तो यहाँ कई समस्या देखने को मिला है। अगर जिस रोड से हम लोग गुजर रहे हैं उस रोड में देख रहे हैं कि नली का व्यवस्था नहीं है, पूरा नली में पानी बह रहा है। उसके साथ साथ देख रहे हैं कि आप या बगल में ये जो टूटा हुआ मकान दिख रहा होगा आपको, इस मकान में उनकी चाची का कहना है कि कई बार हम गुहार लगा चुके हैं और वो हम लोग को कोई सहयोग करने नहीं आता है। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे पूरे जो भी कोडरमावासी हैं उनको कि ऐसे लगातार अगर इसी तरह से समस्या का समाधान अगर नहीं होते जाएगा तो ये पूरा रसातल में चला जाएगा कोडरमा। इसलिए एक बार युवा पर भरोसा कर रहे हैं लोग, युवा पर भरोसा कीजिए। और निवेदन है आप लोगों से कि एक युवा अगर कदम रखा है राजनीति में तो हर एक समस्या का समाधान करेगा। जो उन्नति कैसे हो हमारे कोडरमा का, यहाँ का रोजगार कैसे व्यवस्था हो, कैसे लोगों को लाखों रुपए रोजगार मिले। अभी और हम लोग गोरियाडी भी गए थे तो वहां भी देखे होंगे कि वहां भी घर उसका टूटा हुआ है। बेचारी चाची रो रही थी कि देखिए लगातार गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। उसके साथ साथ अभी एक जगह हम लोग जब सूचना मिला था कि वो केरल में काम कर रहे थे और वो उस जगह का रोजगार के अभाव में केरल गए थे। उस जगह ऐसा है कि वो पूरे इलाका में ढिबरा का वो पहले बहुत बढ़िया रोजगार चलता था, लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ है तब से नीति नियम नहीं बना है, जिसके कारण ढिबरा का अवैध कर दिया गया है और प्रशासनिक डंडा लगातार चलते जा रहा है। लेकिन अगर लीगल हो जाता ढिबरा तो जो बाहर में जाकर के झेल रहे हैं लोग, चाचा भैया लोग बाहर में जाकर कमाते, वो यही लीगल यही नौकरी मिलता, यही बड़ा बड़ा उद्योग लग जाता है ढिबरा का और यही लाखों लोग को रोजगार मिल जाता है। आपका कहना बिल्कुल सही है, परंतु आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल इंजन की भी सरकार रही, उसके बाद भी यहाँ पे फिर भाजपा की विधायक बनी। क्या क्षेत्र में विकास का जो स्थिति है, जो पैमाना होना चाहिए था, वो विकास हो पाया है क्या? उसको लेके क्या सोचते हैं आप और आप कैसे क्षेत्र का विकास करेंगे? क्या आप इस पर अपना विचार बताएं। जैसे हम लोग यहाँ ग्राउंड पर हैं, अब ग्राउंड पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं और समस्या से अवगत हो रहे हैं। अगर बात करें कि बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां हैं या तो डबल इंजन की सरकार बोले तो वो इंजन पुराना हो चुका है। भले एक बार उनको मौका दिया गया, वो इंजन पुराना है। अब यहाँ के वासी नया इंजन की तलाश में है, नया युवा सोच की तलाश में है कि युवा लड़का आएगा और आकर के हम लोग को कल्याण करेगा। ऐसी और लोगों से निवेदन भी हमारा रह रहा है कि एक बार युवा को मौका दीजिए और आपके समस्या का समाधान हम करेंगे। जयराम दा का समर्थन आपको मिला है, कितना कुछ अब जो है सो काम करने में क्षेत्र में लोगों किस प्रकार से विधानसभा चुनाव में आपको काफी मदद मिलेगा, क्या लगता है? जयराम दा का समर्थन मिला है, जेल कैंप के पार्टी सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का समर्थन भरपूर मिल रहा है और क्षेत्र में जा रहे हैं, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। साथ ही साथ वो जिस विजन के साथ खाद्यान्न को लेकर के झारखंड में झारखंडियत स्थापित करना है और उसको लेकर के पूरे बड़े पैमाने पर पूरे झारखंड में ये एक मैसेज है, खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति। अगर इन नीतियों पर हम लोग काम करेंगे और काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे थे और जब सरकार ने सुनी तो चुनाव मैदान में हम लोग युवा हैं। इस बार लोग भरोसा कर रहे हैं कि यही लड़का लोग है सो परिवर्तन कर सकता है। विकास का काम अगर करेगा तो यही लड़का लोग करेगा। अगर मान लीजिए कोई सरकार प्रलोभन दे रहा है, अभी चुनाव के कुछ दिन पहले देखे कई प्रलोभन आया था और लोग प्रलोभन से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अगर सही मायने में विकास कहिएगा तो एक जो गरीब घर का जो आदमी है, जो महिला है, दीदी है, वो बढ़िया से रोजगार उसको मिले और वो बढ़िया से घर परिवार को चला सके, बच्चे को बढ़िया पढ़ा सके, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़िया उसको उपलब्ध। आप तो देख रहे हैं कि स्कूलों की क्या स्थिति है, शिक्षकों की कमी है, उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, ऐसे में कैसे स्थिति सुधार हो पाएगा? देखिए, इसका सबसे बड़ा अगर हम लोग के पास विजन ये है कि अगर
आप एक देख लीजिएगा कि सरकारी स्कूल के अलावा उसी का तर्ज पर अगर मान लीजिए जो प्राइवेट स्कूल है उसको देखिए आप कि प्राइवेट स्कूल में किस ढंग से हाई मॉडल से पढ़ाई होता है, उसी को सरकारी स्कूल को हम लोग उसी तर्ज पर बनाएंगे, उसको मॉडलाइज करेंगे और बेहतर शिक्षा हम लोग सरकारी स्कूल में ही दिलाएंगे ताकि लोगों को बढ़िया शिक्षा मिल सके और बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति जो मोनोपोली करके बैठे हुए उसका हम लोग उस पर विराम लगा करके यहाँ के लोगों को बढ़िया यदि व्यवस्था देंगे। इलाज की बात करें, उप स्वास्थ्य केंद्रों में सभी जगह डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाता है। महिलाओं को करके यदि बात करें तो महिला सुरक्षा है, महिलाओं की का सशक्तिकरण की बात है, उसको लेके क्या सोच देखिए, रखते हैं? अगर स्वास्थ्य उपकेंद्र की बात करें तो स्वास्थ्य उपकेंद्र हमारे देश में हमारे राज्य में और साथ साथ जिला में कई ऐसे स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसका मोनोपोली रहा है, कमीशन के लिए बनाया गया है। अगर कमीशन के लिए नहीं बनाया जाता, जैसे बिल्डिंग तैयार हो गया तो उसमें शिक्षक उसमें डॉक्टर की बहाली हो जाता, नर्स की बहाली हो जाता और जो लोगों को परेशानी होता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो लोकल अगर स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए हैं तो वहाँ सारी सुविधा मिल जाता, लेकिन ऐसा हुआ है। लेकिन हम लोग सुविधा दिलाएंगे, स्वास्थ्य उपकेंद्र को सुदृढ़ करेंगे, सारी व्यवस्था वहाँ दिलाएंगे। देखिए, महिला डिग्री कॉलेज खुला हुआ है पर अब तक वहाँ पे शैक्षणिक कार्य नहीं चालू हुआ है, पठन पाठन उस भवन में। शैक्षणिक कार्य के बारे में अगर सवाल आप जो किए, बहुत बढ़िया सवाल किए हैं ये मौके पर। शैक्षणिक कार्य का जो कॉलेज बना है डुमचांच का सीएम हाई स्कूल में, वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन के लिए बनाया गया है। अगर कमीशन के लिए नहीं बनाया गया था तो उसी समय वो कुछ ही महीने में चालू हो जाता, लेकिन सालों से अधर में लटका हुआ है। दूसरी बात, अगर शिक्षा की बात करते हैं तो जो यहाँ की विधायक है, जो यहाँ का सांसद है, उसके रहते हुए आपका माइनिंग कॉलेज यहाँ से दूसरे जगह चला जाता है, दूसरे विधानसभा दूसरे जगह चला जाता है। उसके साथ साथ जय कॉलेज की बात करें तो जय कॉलेज में जो शिक्षा का कार्य जो संचालित होता था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से, उसको गिरिडीह कर दिया गया ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं सके, उसको जाने में परेशानी हो, वहाँ उसका आवागमन का सुविधा नहीं हो। इसलिए बहुत साजिश है, इसके साजिश चल रहा है कि यहाँ के लोगों को शिक्षा से वंचित किया जाए, लेकिन हम लोग उसको बेहतर विकल्प दे रहे हैं। अबरख मजदूरों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अबरख मजदूरों हमेशा छले जा रहे हैं अबरख बिल्कुल मजदूर बिल्कुल, लगातार। ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार बहुत बड़े लाखों पैमाने पर वो रोजगार दे सकता है, तो अबरख उद्योग दे सकता है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं अबरख मजदूरों को, अबरख से जुड़े हुए सभी व्यवसायियों को कि हम लोग ये विजन लेकर के चले हैं कि जैसे ही हम लोग को जनता मौका देती है विधानसभा में जाएंगे, सबसे पहले इसको लीगलाइज करेंगे और लीगलाइज करके यहाँ उद्योग स्थापित करेंगे और इंडस्ट्री का दर्जा देंगे हम लोग, तो लाखों लोग इसको रोजगार से जुड़ सकेंगे। अरे आपका क्रेशर जैसे बहुत सारा आज से 2 साल पहले देखिएगा बहुत सारा क्रेशर चलता था, अभी टूट गया है। तो वो मुद्दा है कि यहाँ पे उद्योग नीति नहीं लाया गया है। और अबरख के देखिए कि बहुत सारे लोग जंगल में जाकर के अबरख चुनते हैं, बेचते हैं और ढिबरा ले जाते हैं, वक्त रोड में गाड़ी पकड़ लेता है, गाड़ी अंदर कर देता है उसको भी, और काफ़ी सारा केस उसको डाल करके और उसको फंसा दिया जाता है। तो क्यों ना हम उस अबरख को लीगलाइज करें और लीगलाइज करके यहाँ फैक्ट्री लगावें और जो बाहर जो पलायन कर रहे हैं वो यहीं पे काम करें और लोगों को जो भी जितना भी ढिबरा लोग काम कर रहे हैं उसको नीति और नियम कानून बने और अच्छा से। लगातार विजन बता रहे हैं लोगों को, आप अपना समर्थन प्यार किस प्रकार मिल रहा है? समर्थन बिल्कुल बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी हम लोग बगरी ये गोरियाडी गए, वहाँ भी अच्छा समर्थन मिला। जितने भी पंचायत जा रहे हैं हम लोग का अच्छा समर्थन मिल रहा है। और सिराज मेहता कोडरमा विधानसभा में एक युवा प्रत्याशी हैं जो सबकी उम्मीदें इनके ऊपर हैं और सबकी उम्मीदों पर ये खरा उतरेंगे, क्योंकि इनके पास एक विजन है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और सबसे टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, और इसके पास आइडियोलॉजी है, काम करने की क्षमता है। और इनके पास सबसे बड़ी बात है कि जयराम दा का सपोर्ट है, मेरी पार्टी की सपोर्ट है और ये युवा गति की तरह मैंने गति से काम करेंगे और निश्चित रूप से कोडरमा में बदलाव लाएंगे। और ये जो अभी सरकार, वर्तमान सरकार जो कहती है कि केवल पढ़ने से नौकरियां मिलता है क्या, तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं अगर पढ़ने से ही नौकरियां नहीं मिलता है तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि क्या मैंने सत्ता में रह के ही पब्लिक का सेवा किया जा सकता है क्या? आप भी तो अंडे बेचिए, मुर्गी बेचिए, चंगने बेचिए, आप भी सेवा कीजिए। सेवा तो वैसे भी किया जा सकता है। और यहाँ की जो वर्तमान जो विधायक है वो यहाँ के लोग उससे तंग आ गए हैं, क्योंकि ये 10 साल से रही है और कोई काम नहीं की है, तो इससे छुटकारा आदमी चाह रही है और यहाँ जो है सो बदलाव के लिए युवा को ही पसंद कर रही है, जिसमें सबसे पसंदीदा सिराज मेहता जी हैं। 23 नवंबर को जिस दिन मतगणना कंप्लीट होगा और रिजल्ट आएगा, उस दिन ही यह क्लियर स्पष्ट हो पाएगा